Morning class. I'm a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start a new chapter of English grammar textbooks of class 8th, and the chapter number is 3, and the title of the chapter is Simple, Compound and Complex Sentences. So we have already done the definition of sentence in the previous class, but still for a recap we will read it here. A set of words that is complete in itself and conveys a statement, command, question or exclamation is called a sentence. तो sentence क्या है? कुछ words का group या फिर set जो कि खुद में कंप्लीट है और एक अच्छी कंप्लीट सेंस बनाए, और किस तरह की कमांड्स को वो प्रेजेंट करे, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, इन सारी चीज़ों को जब वो एक्सप्रेस करता है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि अपने आप में एक पूरी सेंटेंस बनाता है, जो कि अपने आप में एक पूरी सेंस बनाता है, इसलिए हम उसको सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस 3 तरह के हैं, given already: simple, compound and complex. So let's talk about simple sentence first. So as I have coded it in the box, a simple sentence has one subject and only one finite verb. एक simple sentence में एक subject होता है और एक finite verb होती है. finite verb होती है किसी भी sentence की main verb. ठीक है. किसी भी सेंटेंस पे 2 तरह की वर्ब होती है, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट. फाइनाइट वर्ब होती है मेन वर्ब, और उसके बाद सेंटेंस में जो भी कोई दूसरी वर्ब आती है उसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं. इनकी पहचान ये होती है कि फाइनाइट वर्ब से पहले टू नहीं लगा होता, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू लगा होता है, जैसे टू स्विम, टू ईट. ठीक है. और फाइनाइट वर्ब क्या होंगी? सिर्फ ईट, स्विम. ठीक है. और जो सब्जेक्ट है, या तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और जेरेंड भी हो सकता है. और जो फाइनाइट वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है. ट्रांजिटिव मतलब जिसको इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना मीनिंग प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े. फॉर एन एग्जांपल, फ्लाई, उड़ना. तो किसी को ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है उड़ना. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ग्रैब, पकड़ना, क्या पकड़ना, तो जब तक हम इस बात पे नहीं पहुंचते कि क्या पकड़ना है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब हुई, नकारात्मक क्रिया. और जिसको अपना मीनिंग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, या फिर हिंदी में सकारात्मक क्रिया. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी हेयर an exercise is given over there, practice time 1. So it says that we have to make it a simple sentence by adding suitable subject or predicate. But subject has, for example, if we take the first one, subject has already been given, आनंद. तो हमें इस क्वेश्चन में इन सेंटेंसेस को या इन फिलअप्स को इस तरह से भरना है कि ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाए. या तो हमें सब्जेक्ट भरना है या हमें प्रेडिकेट भरना है. प्रेडिकेट में आती है वर्ब्स, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट में आता है सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन या जेरेंड. जैसे अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें, पहले वाले फिलअप्स की बात करें, एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आनंद, आनंद क्या है? सब्जेक्ट. तो अगर मैं लिखूँ स्विम्स, तैरता है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया और एक सिंपल सेंटेंस हो गया. इसमें एक फाइनाइट वर्ब आ गई, स्विम्स, और एक सब्जेक्ट आ गया, आनंद. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज. सी, नेक्स्ट पेज टॉक्स अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस, राइट? सो let's read the definition for you. A compound sentence is made up of two principal clauses joined by a coordinating conjunction. तो जो compound sentence होता है उसकी पहचान होती है कि उसमें 2 principal clauses होते हैं. ठीक है. क्लॉजेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं किसी कंजंक्शन से. कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं क्योंकि वो 2 क्लॉजेज को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. ओके. 2 क्लॉजेस को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन. द डे वॉज वेरी हॉट. दिन बहुत गर्म था. वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम. और हम एक लंबे तैरने के लिए चले गए थे. तो ये 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं. ये दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं. प्रिंसिपल क्लॉजेज मतलब ये अपने आप में ही एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो इनको हम एज 2 डिफरेंट सेंटेंसेस भी ट्रीट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सेंस बना रहे हैं. द डे वॉज वेरी हॉट. दिन बहुत गर्म था. इसको प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है. वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम. हम एक लंबे समय के लिए तैरने के लिए चले गए थे. तो इसके लिए भी हमें
कुछ भी किसी भी हेल्पिंग वर्ड्स की या फिर हेल्पिंग सेंटेंस पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक अच्छे सेंस बना रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये दोनों अपने आप में सेंटेंसेस हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, मतलब सेंटेंसेस हैं, और इनको हमें जोड़ना है बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स से, जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जो हम लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे कंजंक्शन है एंड, एज यू कैन सी द डे वॉज वेरी हॉट एंड वी वेंट फॉर अ स्विम। तो हमने इस तरह से दो सेंटेंसेस को, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ दिया एंड की हेल्प से, तो ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। सो हेयर अनदर एक्सरसाइज इज गिवन, practice time 2. So this says that combine the following pairs of sentences to make compound sentences. तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस दे रखे हैं हर पॉइंट में, और हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और जोड़ने के लिए जो हमें शब्द यूज़ करने हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? कंजंक्शंस ये वाले जो वर्ड्स है ये अक्सर यूज़ किए जाते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल लें इधर, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट, तो हम इसको अगर जोड़ें तो हम लिख सकते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, या फिर शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, दोनों ही कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन and the last part of this chapter, that is complex sentences. So as it has been defined here, see, I am making a box for you. Okay, should make it more clear. Now see, a sentence having one main clause and at least one subordinate clause is called a complex sentence. देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो क्लॉजेस चाहिए थे, लेकिन दोनों क्लॉज क्या थे? प्रिंसिपल क्लॉज थे, यानी कि दोनों क्लॉजेस अपना अपना सेंस स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमको दो क्लॉजेस चाहिए तो सही, लेकिन एक मेन क्लॉज होना चाहिए, यानी कि एक क्लॉज जो होता है वो, यानी कि एक क्लॉज, मेन क्लॉज जो है वो अपनी सेंस स्टैब्लिश करता है, उसको हम एज अ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होने वाला एक दूसरा सबऑर्डिनेट या फिर सपोर्टिंग क्लॉज भी चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों प्रिंसिपल क्लॉज थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों क्लॉज किससे जुड़े हैं? वही किससे जुड़े हैं? यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आई शुड नाउ मेक यू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. So let's turn the page. As you can see, the subordinating conjunctions that can be used here are that, if, when, where, before, although, since, after, because, as. So if we see the example, I met Dora, तो ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये एक सेंस बना रहा है कि मैं डोरा से मिला, इसको अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी सेंस क्लियर है। डोरा हैज़ जस्ट जॉइन द कंपनी, ठीक है। तो आई मेट डोरा हु हैज़ जस्ट जॉइन द कंपनी, हु हैज़ जस्ट जॉइंड आवर कंपनी। तो डोरा कंपनी किसने ज्वाइन की? डोरा ने। तो एक तरह से जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पहले वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो पहले वाला पार्ट आई मेट डोरा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, एंड हैज़ जॉइंड आवर कंपनी ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये किससे जुड़ा हुआ है? लिंकिंग वर्ड्स से, ठीक है। और लिंकिंग वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट, इफ़, व्हेन, वेयर, बिफोर, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, बिकॉज, एज, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए, जैसे कि हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। सो हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, और ये एक कंजंक्शन के जैसे एक्ट कर रहा है। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर, एंड एज यू कैन सी दिस प्रैक्टिस टाइम 3. सो कंबाइन, इट सेज दैट कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें इन दोनों सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन.
माई मदर टॉक्ड टू वुमेन शी सोल्ड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, मेरी मम्मी ने बात की औरत से, वो कॉस्मेटिक्स बेचती थी। तो अगर हम इसको जॉइन करें तो माई मदर टॉक्ड टू द वुमेन हु सोल्ड कॉस्मेटिक्स, तो हमने हु से इनको दोनों को जॉइन किया सेंटेंसेस को, और ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। So I hope that this chapter is clear to you all. So we have, for a quick recap, we have done simple, compound and complex sentences, simple sentences that has one finite verb and one main subject, and compound sentences have two principal clauses which are joined by coordinating conjunctions, and complex sentences have two clauses. One of them is main clause or the principal clause, and the other one is subordinate clause, and they are joined by coordinating conjunctions, and these joining words can be relative pronouns that functions as conjunctions. So with this we have completed this chapter, and we'll be getting your answer key in 12 today at 12 p.m. Till then you can go through this deeply and try to solve the exercise by your own. In case you have any doubt, then you are welcomed on the group to ask that. Your query would be addressed as soon as possible. But if in case you do not have any doubt, then please do read it completely and keenly and try to solve the exercise, right? So stay indoors, stay safe, good luck.